नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा से। तो आज का जो टॉपिक है वो है कलर टीवी। पिछले लेक्चर्स में हमने मोनोक्रोम टीवी रिसीवर को देखा था और 3 पार्ट में हमने उसको कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे कलर टीवी के बारे में। दरअसल इसके 3 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कलर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में कलर टीवी कैमरा और फिर उसके बाद में कलर पिक्चर ट्यूब के बारे में हम आएंगे। तो आज अगर हम बात करें कलर टीवी की दरअसल ज़रूरत पड़ी थी सिर्फ ह्यूमन बीइंग की फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दरअसल पहले के ज़माने में जब मोनोक्रोम टीवी चल रहे थे तो एक कलर टीवी यानी जैसे कोई पिक्चर शूट हो रहा है उस पिक्चर में सेम कलर को निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। अब क्योंकि सबसे पहले कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ, यूएस के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, तो उस टीवी के लिए वो टीवी बहुत ज़्यादा महंगा था। तो सबसे पहले वाली बात थी, हम देखते हैं कि मोनोक्रोम और कलर टीवी में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो उनमें डिफरेंस ये है कि मोनोक्रोम में तो आप देख सकते थे कि उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यानी ग्रे शेड्स आते थे, और कलर में आप देखते हैं कि जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फोटो आ रही है या जो भी आ रहा है वो फोटो एज इट इज कलर हमारे आईज उसको देखा करती थी। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था। लेकिन क्योंकि उनका प्रचलन इतना नहीं था कलर टीवी का, क्योंकि कलर टीवी बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते तो उसमें हर एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसके लिए देखा जाए तो कंपेटेबिलिटी बहुत बड़ा एक इशू था। यानी अगर मान के चलिए कोई भी अगर कलर कैमरा हमसे हम किसी भी मतलब वीडियो को शूट कर रहे हैं और वो सेम सिग्नल अगर हमें ब्लैक एंड वाइट टीवी पर देखना है तो उस ब्लैक एंड वाइट टीवी के लिए बहुत सारे कंपेटेबिलिटी इश्यूज थे। उन कंपेटेबिलिटी में पहला मेन इशू था कि दोनों की यानी कलर सिग्नल और ब्लैक एंड वाइट सिग्नल दोनों की बैंडविड्थ सेम होनी चाहिए। अगर कलर सिग्नल है तो कलर सिग्नल एक एक्सटर्नली कैरियर सिग्नल जैसा ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो अलग सा सिग्नल हो या फिर उसके लिए बिल्कुल ही अलग ही तरीके का पिक्चर ट्यूब यूज हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं हो कि वो उसको डीमॉड्यूलेट नहीं कर पाए। ऐसे से कुछ फिनोमिनास थे। अगर मान के चलिए अगर हम बात करें कोई इमेज है, इमेज में हम मोनोक्रोम में बात कर रहे थे सिर्फ ब्राइटनेस का, यानी अगर किसी की ब्राइटनेस ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की तो वो व्हाइट के फॉर्म में दिखता था, और अगर किसी की ब्राइटनेस कम है यानी अगर वो डार्क है तो वो ब्लैक के फॉर्म में दिखता था, और अगर इसके बीच में होता तो वो ग्रे शेड के फॉर्म में दिखता था। तो अगर ऐसा नहीं हो कि अगर जो कलर ऑब्जेक्ट है उसकी जो ब्राइटनेस है यानी उसका जो ल्यूमिनेसेंस है, जिसका एक टेक्निकल टर्म है ब्राइटनेस का ल्यूमिनेसेंस, वो ल्यूमिनेसेंस और कलर का ल्यूमिनेसेंस सेम होना चाहिए। तो ऐसे कुछ एक इश्यूज थे जो बेसिकली कंपेटेबिलिटी को दर्शाते थे। मैं मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे जो भी कंपेटेबिलिटी पॉइंट्स हैं उनको वो एक बार पढ़ लें बुक से। फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद में हमारा जो पॉइंट था कलर परसेप्शन, यानी मोनोक्रोम से हम कलर में तो आ गए, लेकिन अब कलर फाइनली रिप्रोड्यूस कैसे हो। रिप्रोड्यूस मतलब कलर टीवी रिसीवर में वो आए कैसे, कौन कौन से हमें पिक्चर टीवी की जरूरत पड़े, कैसे कोई कलर डिफ्रेंशिएट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे हेल्महोल्ट्ज का कहना था कि हमारी ये जो आईज है, इस आईज में जो रेटिना है इसके अंदर हमारे लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। दरअसल देखा जाए तो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स के अंदर हमारे रोड्स और कोन्स होते हैं। अब जो रोड्स होते हैं वो तो हमारी ब्राइटनेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, यानी वो डिफरेंशिएट करते हैं डार्क और व्हाइट में, डार्क और व्हाइट में, यानी वो व्हाइट है या ब्लैक है। और जो कोन्स होते हैं वो कलर्स को परसीव करते हैं, मींस कलर में डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसे कि रेनबो या इंद्रधनुष, उसमें हमारे 7 कलर्स होते हैं विद प्योर देखें तो विद प्योर में हम देखते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हमारी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, और उल्टा चलते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो हम देखा जाए तो इसमें से क्या हमने फाइंड आउट किया था कि रेड, ब्लू और ग्रीन ये 3 ऐसे कलर हैं जो कि प्राइमरी कलर्स हैं, मींस कोई ना कोई कलर इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। या एक और थ्योरी होती है सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग, उसकी थ्योरी से बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्राइमरी कलर हैं वो रेड, ब्लू और ग्रीन ही होते हैं।
इसके अलावा जो भी कलर बनते हैं वो इसमें बनते हैं। यानी अगर हम बात करें जैसे सूर्य है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट एक व्हाइट लाइट होती है, उसके अंदर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। यदि हम इन तीनों को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाए, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन को बनाए, तो हमारा एक व्हाइट कलर बन जाता है। यदि हम रेड और ब्लू को बनाए तो रेड और ब्लू से हमें बनता है मैजेंटा। अगर हम ब्लू और ग्रीन को बनाएं तो हमें मिलता है सियान कलर। अगर हम रेड और येलो को बनाएं तो हमें मिलता है ग्रीन कलर। यानी अगर हम कुछ कुछ पोर्शन, कुछ मिक्सर करें, इसका पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें तो हमें अलग अलग कलर्स की हमें रेशियो मिलने को मिल जाते हैं। तो ये तो होती है कलर परसेप्शन की। ऐसे ही इसके अंदर अब मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग दो तरीके से होती है। एक तो होती है एडिटिव मिक्सिंग और दूसरी होती है सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। एडिटिव मिक्सिंग जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसके अंदर होता है कि हम कुछ कुछ कलर के पोर्शन को यूज करते हुए उनको मिलाएं तो फाइनली हमें एक आउटपुट में दूसरा कलर मिलेगा। जैसे कि रेड प्लस ब्लू, ब्लू प्लस ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन, ये कुछ कुछ पोर्शन अगर हम आगे पीछे करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के शेड्स मिलेंगे। तो ये तो होती है एडिटिव मिक्सिंग। और इसी की थ्योरी पे ग्रास्मैन का जो सिद्धांत है वो यही है कि जो हमारी आंखें कलर, किसी कलर को देखती हैं, वो फाइनली उन तीनों कलर का एल्जेब्रिक सम ही होता है। यानी हम जो देखते हैं हम ओवरऑल रिजल्टेंट कलर ही देखते हैं। और दूसरी जो मतलब मिक्सिंग होती है वो होती है सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन थ्योरी पे काम करती है। एब्जॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये मेरा मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन में आपको ब्लू का ये इसका कैप दिख रहा है और थोड़ी सी कवरिंग यहाँ दिख रही है। इट मीन्स इसके अंदर, इसको अभी व्हाइट को भूल जाइए, इसके अंदर बाकी सारे कलर तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहा है ब्लू कलर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे अगर आप किसी पेड़ के अगर लीव्स की बात करें, पत्तियों की बात करें, तो उसमें ग्रीन कलर तो हो रहा है रिफ्लेक्ट, बाकी कलर हो रहे हैं एब्जॉर्ब। रीजन जो भी हो, लेकिन ये होती है सब्ट्रैक्टिव, यानी बाकी सारे कलर में से, मेन कलर में से बाकी सारे कलर हमने हटा दिए, ये होती है सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। तो ओवरऑल हमने इसमें ये जाना पहचाना कि कलर पिक्चर ट्यूब बनाने से पहले रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीन फिल्टर होते हैं जो मेन होते हैं। इन तीन फिल्टर के बाद में से ही हमारा पिक्चर ट्यूब बनता है। लेकिन इसके लिए अब हमने एक देखा था कि हमारा कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारा जो सिग्नल होता है, यानी जैसे आपने देखा ऑप्टिकल सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट होगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ब्राइटनेस होगी तो सिग्नल का वोल्टेज अलग होगा, ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी तो सिग्नल का वोल्टेज अलग होगा। तो अब हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम इसको सिग्नल को ओवरऑल भेजे कैसे। यानी कलर टीवी कैमरा और कलर पिक्चर ट्यूब को हम लोग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ब्राइटनेस, यानी इसके अंदर HSB भी बोलते हैं हम इसको। H यानी ह्यू, S यानी सैचुरेशन और B यानी ब्राइटनेस। HSB, ये HSB एक कलर स्पेस मॉडल भी होता है जो कि इमेज प्रोसेसिंग में बहुत काम में आता है। तो सबसे पहले हम B यानी ब्राइटनेस या ल्यूमिनेसेंस को देखते हैं। इसके अंदर कोई भी कलर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी इसमें कोई भी कलर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंस होती है उस कलर की ब्राइटनेस, यानी उस कलर में वो डार्क है, कितना लाइट है, किस तरीके का है, या मीडियम रेंज की ब्राइटनेस है, वो सिर्फ ये शो करता है ब्राइटनेस, यानी ल्यूमिनेसेंस या ब्राइटनेस। अब अगर बात करें हम लोग कि इसके अंदर, जैसे ये मान के चलिए रेड कलर का है, मेरा टी शर्ट रेड कलर का है, थोड़ा सा अगर डार्क होता तो हम डार्क रेड बोलते, और ये सेम चीज ब्लैक एंड व्हाइट में हमें ब्लैक कलर में दिखता। यदि टी शर्ट मैंने येलो कलर का पहना होता तो वो ग्रे शेड में दिखता, और अगर इसके अलावा और कोई लाइट कलर होता तो सिंपली व्हाइट कलर में दिखता। तो ब्राइटनेस कलर की कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं करती है, ब्राइटनेस सिर्फ उसके से कितनी मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है, कितना वो कलरफुल है, वो शो करता है। अगली हम बात करते हैं ह्यू की। ह्यू होता है बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट में प्री स्पेक्ट्रल डोमिनेंसी, यानी कि उसके अंदर कलर की कितनी, मतलब जो मैक्सिमम कलर है, प्री डोमिनेंट कलर कौन सा है। जैसे मान के चलिए कोई, जैसे मैंने टी शर्ट पहना हुआ है तो मैं कह सकता हूँ इस टी शर्ट का जो प्री डोमिनेंट स्पेक्ट्रल है वो रेड है,
यानी ओवरऑल रेडनेस में थोड़ी बहुत ब्लैक की स्ट्रिप बनी हुई है। तो ये तो होता है हमारा ह्यू। ह्यू मतलब मेन कंपोनेंट कलर का। अगर हम बात करें सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन होता है कि जो मेन कलर है वो व्हाइट से कितना क्लोज है, या हम कह सकते हैं उसके अंदर कितना डेल्यूजन किया हुआ है। इसको हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से समझें कि मान के चलिए आपका वाटर है, उस वाटर के अंदर 100 ml के वाटर के अंदर आपने कितने ml का मिक्सचर मिलाया हुआ है। जैसे मान के चलिए जैसे मान के चलिए ये डस्टर है, ये इसमें येलो की आगे बना हुआ है कवर। अब इस येलो के अंदर एक डार्क येलो भी हो सकता था, ये लाइट येलो है। कहने का मतलब ये जो येलो है ये व्हाइट से फॉर एग्जांपल 30% डाइल्यूटेड है, और अगर ज्यादा बड़ा येलो होता तो ये डार्क येलो होता। और ये फिर मतलब क्या कहते हैं इसको, हम बोलते हैं कि ये ज्यादा इसके अंदर ह्यू है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस का। तो ओवरऑल बात हुई, सबसे पहले हमने देखा कि मोनोक्रोम टीवी वर्सेस कलर टीवी। फाइनली फिर हमने कलर के कॉन्सेप्ट्स को देखा और समझा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कलर टीवी कैमरा में, यानी कैसे अलग अलग हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि आरजीबी प्राइमरी कलर है, तो कैसे आरजीबी के हम अलग अलग फिल्टर यूज करते हैं और उनको यूज करते हुए फाइनली एक सिग्नल बना के भेजते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कलर पिक्चर ट्यूब को, उसमें 2-3 अलग तरह के पिक्चर ट्यूब हैं। फिर हमारा ये जो कलर टीवी है ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू।